एरिया में जाम ही जाम है, कहीं कहीं पे ठीक भी है। इस एरिया में है ही नहीं। हाँ, कोरेगांव पार्क तो पूछो ही मत, क्या हो गया पता नहीं, क्या बन गया। वो एरिया जाने का मन नहीं करेगा। फिर हम जाऊँ, होटल है हमारा ऑर्किड वाला, वो पूरा रोड ही मेट्रो बन रहा है, उसके नीचे तो पूरा बुरा हाल है। कोई जाने नहीं चाहता, टाइम किल होता है फालतू। थक गए भाई, अब काम नहीं होगा। ओल्ड मैन थक गया काम कर करके। 2 बज गए हैं, 2:10 हो गए हैं, तो 12 घंटे तो हो गए। 1 घंटा और करूंगा, 13 घंटे, उसके बाद नहीं। ठीक है, बहुत हो गया। अब नौकरी नहीं होगा, नौकरी बहुत कर लिया अब। और नॉर्मल डेज में दिन में ऐसे रहता है, इस तरह से ट्रैफिक रहता है, कीड़े की तरह, चींटी की तरह रेंगना पड़ता है। और शाम को तो चल भी नहीं पाओगे आप। तो ये पुणे की ट्रैफिक है। और इधर तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेट्रो का, तो सेंटर में तो मेट्रो ने ले लिया 12 से 14 फीट पिलर निकाल के, 15-20 फीट ले लिया रोड, तो 20 फीट रोड खत्म हो गए। और साइड में अभी जगह ही नहीं है, वहाँ भी देख रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और कहीं कहीं जहाँ जगह है वहाँ तक गाड़ियाँ पार्क होती है, और कुछ रेडी पटरी वाले भी हैं, तो उनको कैसे रोकोगे? पब्लिक के साथ हटा दो सबके, फिर खत्म कर दो, मार दो, फिर तो ट्रैफिक खत्म हो जाएगा। आदमी नहीं रहेगा तो फिर तो रोड की भी जरूरत नहीं है। तो ये है, ये पूना का ये हाल है। सारे अमीर को पूना में ही आके रहना है। जितने भी बिजनेसमैन है, जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं, सब पूना में है। और जिसके कारण भी प्रॉब्लम है, सारे पैसे वाले यहाँ आ गए। सब लोगों ने जमीन खरीद लिया, अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उद्योग धंधे लगा दिए पुणे में। और जिसके कारण बाहरी लोग भी आ गए। तो बाहरी लोग आ गए तो उनके रहने के लिए भी घर चाहिए, तो बड़े बड़े बिल्डिंग बनने लगे, फ्लैट बनने लगे। और जो बाहरी एक बार पुणे में आ जाता है वो जाना नहीं चाहता, वो यहीं बस के रह जाता है। तो बिहार यूपी के लोग भी यहाँ बहुत सारे आके कब्जा कर लिए, यहीं के बन के रह गए, कहते हम नहीं जाएंगे अब यहाँ से, पुणे से। तो ये है डेवलपमेंट, लेकिन बहुत कुछ बदल गया। पुणे अब पहले की तरह नहीं रहा। ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अभी दिल्ली में इतना बढ़िया टेम्परेचर है, यहाँ आए तो गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पूछो मत। दिन में आप बाहर निकल के नहीं चल सकते, आप झुलस जाएंगे। तो वो टेम्परेचर इम्बैलेंस हो गया। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, एसी लग गए, तो कमरे के तापमान को तो कर दिया नीचे 18 से 20 डिग्री, और वो वाला जो गर्मी था वो बाहर फेंक दिया, तो पूरा गर्म हो गया। पेड़ पौधे भी झुलसे हुए हैं, बारिश नहीं हुई है। पहले बारिश हुआ करता था, सप्ताह में एक बार तो कम से कम हो ही जाता था, 15 दिन में एक बार हो जाता था। अभी बहुत दिनों से इधर बारिश नहीं हुई है। लोग कह रहे हैं कि बारिश का तो भूल जाओ सर, यार बारिश नहीं मिलेगा आपको। तो बारिश के दिन में बारिश मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। तो ये हाल है। और कंक्रीट के जंगल बसाए जा रहे हैं, क्योंकि आबादी बढ़ गई तो मेट्रो चाहिए। मेट्रो जाम से छुटकारा के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा मेट्रो बनेगा उतना ज़्यादा और भी लोग आएंगे, तो फिर नीचे गाड़ियाँ भी, ऊपर मेट्रो भी। ये तो हमने दिल्ली से देखा है ना, इतने सारे मेट्रो होने के बाद भी जितना मेट्रो में लोग होते हैं उससे ज़्यादा बाहर कार में होते हैं। तो जाम से छुटकारा तो दिल्ली में भी नहीं मिला इतना मेट्रो होने के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि हम लोगों ने ना मजाक बना दिया है, धरती के साथ छेड़छाड़ कर दिया है। किराएदार बन के आए थे, मकान मालिक को ही उजाड़ दिया। धरती तो
धरती का किराएदार थे हम लोग। नेचर ने हम लोगों को किराए पे रखा था, जाओ हमने अपना घर दिया है, ठीक से रहो, संभाल के रखना। वो सारे उखाड़ दिए, पूरा जगह जगह खोद के निकाल लिए, पेड़ पौधे काट दिए, नक्शा ही पलट के रख दिया धरती का। तो जिस दिन मकान मालिक को गुस्सा आएगा, हम सबको निकाल बाहर करेगा, भूकंप ला देगा, जाओ दुनिया से बाहर जाओ। ये होगा, डायनासोर की तरह मार देगा सबको, एक ही बात है, एक झटके में। ये है, देखिए किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। डेवलपमेंट जहाँ भी डेवलपमेंट होता है तो देख के खुशी होती है, मुझे खुशी नहीं होती है। मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ कि डेवलपमेंट हो क्यों रहा है। आदमी पहले भी तो रह रहे थे, जब ये तो 200 सालों में हुआ है ना। इंजन भी आया 1800 ईस्वी में, तो जब इंजन ही नहीं था, स्टेम इंजन था ही नहीं, तब उस समय भी तो आदमी रह रहे थे, बैलगाड़ी के पहिया पर रह रहे थे, बैलगाड़ी के साथ रह रहे थे, मोटर गाड़ी भी नहीं रह रहे थे, उनको पेट्रोल की जरूरत नहीं थी, डीजल की जरूरत नहीं थी, तो रह थे ना, नेचुरल तरीके से रह रहे थे। ये सब हम लोगों ने बर्बाद कर दिया है, खत्म कर दिया है, दुनिया को खत्म करने जा रहे हैं हम लोग। होटल पहुंच गए भाई, अब और कोई काम नहीं होगा, रेस्ट की ज़रूरत है, वरना काम खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। डिनर करेंगे और सोएंगे, कल फिर देखेंगे। थका दिया ये दिन भर, रात को 2 बजे से लेके अभी तक भटक ही रहे, बहुत बुरा हाल हो गया। डिनर का प्रेजेंटेशन भी देख लीजिए। चिकन दम बिरयानी कौन नहीं, चिकन फिश, सोया जिंजर नूडल्स, दाल, कढ़ाई पनीर। नॉन वेज ज़्यादा है जो हम खाएंगे नहीं। छू क्यों रहे हैं? खाते कुछ है नहीं, सिर्फ देखता हूँ मैं। क्या बनाओ बोलिए ना, कुछ अंदर देखता हूँ सिंपल दाल खिचड़ी। वो है आपने बना रखा, उसी में से कुछ ले लेंगे। हम तो नहीं खाएंगे इसे। तो ये है भाई पनीर टिक्का, कुछ एसॉर्टेड वेजिटेबल और हरा भरा कबाब। वेज में तो यही है और मैं यही खा रहा हूँ। बैठे हूँ, लोग खा रहे हैं, अभी लोग गेस्ट आना शुरू नहीं हुआ। पुणे बंगलुरु हाईवे का नज़ारा भी देख लीजिए, लोग भाग रहे हैं। और लाइटिंग देख लीजिए घरों के ऊपर, स्मार्ट सिटी पुणे का।
सब भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है?